फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वीएस सर। इस वीडियो में हम 11th क्लास के न्यूमेरिकल करेंगे ऑन द यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अब देखिए इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। आपको ये पूछ ले कोई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप जस्ट बता दोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, बता दोगे। लेकिन आपसे पूछ ले 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, ये जो एन है ना, ये नैनो होता है, अभी पढ़ेंगे। ये सेंटीमीटर होता है। ये 1 मीटर में कितने पिकोमीटर है, 1 नैनोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे करोगे, अगर आपको पता होगा कुछ कंसेप्ट, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर पाओगे। अब जो ये पहले लगते हैं ना, ग्राम के आगे किलो लग गया, मिली लग गया, किलो लग गया, नैनो लग गया, पीको लग गया, ये सारे प्रीफिक्स होते हैं। मतलब इस वीडियो में अंदर हम प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये प्रीफिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें ऐसे कन्वर्ट करना आ जाए कि 1 नैनोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाए। और आई होप हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रीफिक्स को ऐड और रिमूव करने वाला, तो हम कर सकते हैं उनको। अब देखिए प्रीफिक्स क्या है आपके, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो। डेसी का सिंबल डी, ये सिंबल देख के ही पता चलेगा ये डेसी है, ये सेंटी है, ये मिली है, ये माइक्रो है। माइक्रो के लिए क्या करोगे, एक यू लिख करके छोटा सा ऐसे डैश लगा दोगे, ये माइक्रो बन जाएगा आपका। नैनो, पीको, फेमटो, एटो, ये सिंबल है। ये क्या है, आपके सिंबल दिए हुए हैं। और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू मतलब 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, सेंटी की वैल्यू 10 की पावर -2 होती है, मिली की 10 की पावर -3 होती है, माइक्रो की 10 की पावर -6 होती है, नैनो की 10 की पावर -9 होती है, पीको की 10 की पावर -12 होती है, फेमटो की 10 की पावर -15 होती है, एटो की 10 की पावर -18 होती है। ये तो थे नेगेटिव पावर वाले। अब कुछ पॉजिटिव पावर वाले भी होते हैं हमारे, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्जा। डेका का सिंबल क्या होता है, DA। हेक्टो का सिंबल क्या होता है, H। किलो का क्या होता है, K। मेगा का क्या होता है, बड़ा M। और गीगा का क्या होता है, बड़ा G। टेरा का कैपिटल T। पेटा का कैपिटल P। हेक्सा का कैपिटल E। और इनकी वैल्यू, डेका की वैल्यू 10 की पावर +1 है ये, हेक्टो की +2, किलो की 10 की पावर +3, मेगा की 10 की पावर +6, गीगा की 10 की पावर 9, टेरा की 10 की पावर 12, पेटा की 10 की पावर 15, हेक्सा की 10 की पावर 18। ये आपको सभी के सभी प्रीफिक्स याद होने चाहिए। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करोगे फिजिक्स में, तो इनका यूज होता है हर जगह पर। और एक कंसेप्ट जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज़, जब भी कोई प्रीफिक्स हटेगा, जब भी प्रीफिक्स हटेगा, जैसी पावर है वैसी ही पावर रख दो। और जब जुड़ेगा तो पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, मतलब डिफरेंट पावर करके रखना पड़ेगा उसकी वैल्यू। मतलब जब प्रीफिक्स हटेगा तो सेम पावर का रखना है उसकी वैल्यू, और जुड़ेगा तो उसके अपोजिट पावर करके रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पर। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। ये एन क्या है, नैनो, सिंबल से पता चलोगा एन क्या है, नैनो। तो नैनो देखो जुड़ा है ना, जुड़ा है तो जो वैल्यू थी इसकी अपोजिट करके लिखनी है पावर। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 10 की पावर -9 थी, लेकिन ये जुड़ा है, जुड़ा है तो यहाँ पर 10 की पावर +9 हो जाएगी। समझ आ गया। जब भी प्रीफिक्स जुड़ता है उसकी पावर का अपोजिट करके लिखना है, और जब भी हटेगा तो उसकी सेम पावर ही लिखनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। अब ये पिको क्या हुआ है, पिको जो है ना वो ऐड हुआ है, ऐड होता है तो इसकी पावर 10 की पावर -12 इसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर 10 की पावर +12 रखना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए। जब जब प्रीफिक्स ऐड होगा तब तब उसकी पावर को अपोजिट करके लिखना है आपको। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका,
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ये किलो जो है ना, ये किलो रिमूव हुआ है। अब रिमूव का मतलब हट गया, हट गया तो जो जैसी वैल्यू है वैसी रख दो। किलो की वैल्यू क्या थी उस टेबल से, 10⁻³ थी, तो आपने रख दिया। इसका मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यही आपने स्टडी किया है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम है। इन क्वेश्चनों को देखिए, किलो तो हटा है, मिली क्या हुआ है, जुड़ा है। इसका मतलब 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम है ये लिखना है। किलो हट गया तो जो जैसी वैल्यू है वैसी रख दो। मिली जुड़ गया तो जो जैसी वैल्यू, मिली की वैल्यू क्या होती है 10⁻³ तो यहाँ पर क्या रखेंगे 10⁻+3 रखेंगे, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। जब भी प्रीफिक्स जुड़ेगा जैसी पावर है उसका अपोजिट करके लिखना है। मिली की वैल्यू 10⁻³ होती है तो यहाँ पे +3 रखेंगे। इसका मतलब 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं। ये समझ गए तो आप हर क्वेश्चन समझ जाओगे कि किलो हट गया तो जैसी वैल्यू है वैसी रख दो। मिली जुड़ गया तो जैसी वैल्यू है उसके पावर को अपोजिट करके रख दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो 20 सेकंड में कितने पीको सेकंड होते हैं। 20 का तो 20 आएगा ही, और ये पीको क्या हो गया, ऐड हो गया ना, पीको ऐड हो गया। तो आप क्या कहोगे, पीको की वैल्यू 10⁻12 होती है, तो ऐड हुआ है तो इसकी पावर को अपोजिट करके लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 गुणा में 10⁻12 पीको सेकंड आ जाएगी, कि 20 सेकंड में इतनी पीको सेकंड होती है आपकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये माइक्रो है और ये क्या है आपका सेंटी है। तो 1 माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। माइक्रो की वैल्यू 10⁻6 होती है, सेंटी की वैल्यू 10⁻2 होती है। लेकिन जब आप यहाँ पर पुट करोगे, माइक्रो हटा है तो जो जैसी वैल्यू है वैसी लगा दीजिए, और सेंटी जुड़ा है तो इसकी पावर को अपोजिट करके लगा दीजिए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 10⁻4 सेंटीमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर में 10⁻4 सेंटीमीटर होते हैं आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 ये सेंटीमीटर स्क्वेयर इक्वल टू कितने नैनोमीटर के स्क्वेयर के बराबर होगा। यहाँ पर ये याद रखिए, ये सेंटीमीटर इस पूरे का स्क्वेयर है, यहाँ पर नैनोमीटर के पूरे का स्क्वेयर है। मतलब 20 सेंटीमीटर का स्क्वेयर कितने नैनोमीटर के स्क्वेयर के बराबर है, ये ऐसे करके समझ लीजिए आप। ठीक है, तो 20 का तो 20 आएगा। और सेंटीमीटर देखो, सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, नैनोमीटर में। तो सेंटी नैनोमीटर में सेंटी हट गया तो जो जैसी वैल्यू है वैसी रख दो। और नैनो जुड़ गया तो नैनो की जैसी वैल्यू है उसके अपोजिट करके रख दो। और फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो यहाँ पर यूनिट का है ना, जो पावर है वो यहाँ पे करनी पड़ती है, ये समझ जाइए आप। तो 20 इंटू में ये 10⁻7 हो जाएगी, तो ये 10⁻14 हो जाएगी नैनोमीटर का स्क्वायर। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने नैनोमीटर स्क्वायर होते हैं, इतने नैनोमीटर स्क्वायर होते हैं आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब है। मतलब 1 सेंटीमीटर की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मीटर की पावर 3 है, तो 1 का तो 1 ही आएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो प्रीफिक्स हट गया तो जो जैसी वैल्यू है वैसी लगा दो, और पावर 3 कर दो। यहाँ पर 3 है ना, तो सेंटीमीटर मीटर में गया तो प्रीफिक्स हट गया, सेंटी हट गया, सेंटी हटा है तो जो जैसी वैल्यू है वैसी लगा दो। तो 1 कि ये गुणा में 10⁻2 की पावर 3 है तो 10⁻6 हो जाएगी। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 10⁻6 मीटर क्यूब होते हैं। अगर ये इस तरफ सोचें हम, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻6 आंसर आ जाएगा। मतलब 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर।
अब देखिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं कि 1 पिकोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। पिको हट गया तो जो जैसी वैल्यू है वैसी लगा दो, नैनो जुड़ गया तो जो जैसी वैल्यू है उसका अपोजिट कर दो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3 नैनोमीटर आ जाएगा। 1 मिलीमीटर में कितने नैनोमीटर है, मिली हट गया तो जो जैसी वैल्यू है वैसी रख दो, और नैनो जुड़ गया तो इसके अपोजिट करके लिख दो वैल्यू को। तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 नैनोमीटर आ जाएगा। 1 नैनो सेकंड में कितनी पीको सेकंड होती है, नैनो क्या हो गया, हट गया तो जो जैसी वैल्यू है वैसी रख दो। पीको जुड़ गया तो इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 12 होती है, तो हमें प्लस 12 लिखनी पड़ेगी। तो ये कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 3 पीको सेकंड आ जाएगी। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, किलो हट गया तो इसकी वैल्यू 10 की पावर 3 होती है। मिली जुड़ गया तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर माइनस 3, तो यहाँ पर प्लस 3 लिखना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 मिलीमीटर। 1 पिकोमीटर में कितने फेम्टोमीटर होते हैं, पिको हट गया तो जो जैसी वैल्यू है वैसी लगेगी, और फेम्टो जुड़ गया तो इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 15 होती है, तो यहाँ पर प्लस 15 लिखनी पड़ेगी। तो ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 फेम्टोमीटर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, 1 एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं आपके, इसको याद कर लीजिए। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मिलीग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं। मिली है, मिली हटा है, और और नैनो क्या हो गया, नैनो जुड़ गया। अगर जुड़ जा देखो हट जाता है तो जो जैसी वैल्यू है वैसी रखनी है। तो मिली की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 रख दी, और नैनो जुड़ गया तो नैनो की वैल्यू माइनस 9 होती है 10 की पावर, तो प्लस 9 लिखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 नैनोग्राम आ जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्या है, 50 मिलीलीटर में कितने किलोलीटर होते हैं, मतलब 50 मिलीलीटर में कितने किलोलीटर होते हैं। अब 50 की जगह तो 50 रखना पड़ेगा, ये तो आएगा ही। मिली हटा है तो जो वैल्यू है वैसी रख दो, किलो जुड़ गया तो इसके अपोजिट रखनी पड़ेगी। किलो की वैल्यू 10 की पावर 3 होती है, तो माइनस 3 रखनी पड़ेगी ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका 50 गुणा में 10 की पावर माइनस का 6 किलो लीटर। तो इसका मतलब 50 मिलीलीटर में कितने किलोलीटर होते हैं, 50 गुणा में 10 की पावर माइनस 6 किलोलीटर होते हैं। ये था आपका प्रीफिक्स का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करिए अदर्स ग्रुप में, और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।